कमरा छोटा होता है लेकिन करुणा बड़ी होती है, कमाई कम होती है लेकिन सेवा भाव बहुत बड़ी होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कमाने के व्यू से ही पीजी नहीं चलाते हैं। कुछ लोगों की होती है कि जो स्टूडेंट हैं, गरीब हैं, या कोई लोग शहर में, बड़े शहरों में कमाने के लिए आया, उनको मैं सस्ती सुविधा में रहने का जगह दे दूं, खाने का जगह दे दूं, उनका जीवन पालन हो सके। लेकिन इस केस में अगर जीएसटी से आपके पास नोटिस आ जाती है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जीएसटी का एक नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 है, जिसमें एक न्यू एंट्री होती है 12A की। जीएसटी का रेट का ये एंट्री है। अब इस नोटिफिकेशन में, जीएसटी रेट के इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अगर कोई पीजी चलाने वाला व्यक्ति है और अपने पीजी में वो अगर स्टूडेंट को दे दिया या किसी पर्सन को दिया है, जॉब करने वाले को भी दे दिया है, और उससे वो 20,000 रुपया से कम पर मंथ किराया लेता है, साथ ही कंटिन्यूअस 90 दिन से अधिक वह व्यक्ति अगर उसके घर में रहता है, पीजी में रहता है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सपोज एक एग्जांपल से हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए मैं किसी के पीजी में गया, मेरी पीजी की जो किराया है 10,000 रुपये पर मंथ है, लेकिन मैं वहाँ रहा कितना दिन, 45 दिन मान लीजिए, 45 डेज। तो इस केस में जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि किराया तो कम है लेकिन मैं रहा 90 दिन से कम। दूसरा केस ले लीजिए कि मेरा पीजी का किराया 15,000 रुपया है, 15,000, बट मैं वहाँ रह रहा हूँ 6 महीना, मैं वहाँ पे या 100 डेज रह गया। तो यहाँ पे हम दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं कि हमारी किराया 20,000 से कम है, प्लस हम रह भी रहे हैं 90 डेज से ज़्यादा। तो इस केस में जीएसटी नहीं देना है। तीसरा केस क्या होता है कि मेरा किराया जो है 25,000 रुपये पर मंथ है और मैं रह रहा हूँ मान लीजिए 180 डेज, तो भी यहाँ पे एक कंडीशन खराब हो गया कि कंटिन्यूअस स्टेइंग तो है बट किराया जो है वो लिमिट पार कर चुका है। तो इस केस में जीएसटी देना पड़ेगा। तो इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, आपको पीजी चलाने वालों को जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, वहाँ से भी इसी फैक्ट पर डिसीजन एकोमोडेशन चलाने वाले को, पीजी ओनर को मिला है। थैंक यू, बाय बाय।